हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ज्योति जी रसोई में पकोड़े बना रही थी, तभी उसकी बहू रसोई में आई और कहने लगी, माँ जी अभी परसों ही तो आपने बादाम का हलवा बनाया था और आज पकोड़े बना रही हो। बहू ने कहा, आजकल ससुर जी की फरमाइशें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। ज्योति जी ने बहू की बातों को मुस्कुराते हुए नज़रअंदाज कर दिया और बोली, तो क्या हुआ, अगर उन्हें कुछ भी खाने की इच्छा होती है तो उसे पूरा करना तो मेरा फर्ज बनता है ना। मैं तुम्हें तो परेशान नहीं कर रही हूँ, तुम्हें पकोड़े खाने हैं तो तुम भी खा लो। ज्योति जी महसूस कर रही थी कि कुछ दिनों से उनकी बहू खाने पीने को लेकर अक्सर ही ताने मारती थी। ऐसे ही एक दिन सुरेश जी अपने कमरे में लेटे हुए थे। उनकी पत्नी ज्योति आई तो सुरेश जी कहने लगे कि हे भाग्यवान, आज तो बेसन के लड्डू खाने की इच्छा हो रही है। मैंने बहू से कितने दिनों पहले कहा था, लेकिन वह तो बना ही नहीं रही है, तो तुम ही मेरे लिए लड्डू बना दो। ज्योति जी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अभी तो रात का खाना बनने में काफ़ी समय है, मैं अभी आपके लिए लड्डू बना देती हूँ। ज्योति रसोई में गई और तुरंत ही सारा सामान निकालकर लड्डू बनाने की तैयारी करने लगी। पूरे घर में घी की खुशबू फैल गई। जब उनकी बहू के कमरे में खुशबू पहुंची तो वह रसोई में आई और देखा कि उसकी सास लड्डू बना रही है। वह गुस्से से कहने लगी, मम्मी जी, यह आप क्या कर रही हो? लड्डू में आपने कितना सारा घी डाल दिया। आपको पता भी है घी कितना महंगा हो गया है। आप लोग तो अपने बुढ़ापे को भूलकर जब देखो जब कुछ न कुछ खाने के लिए बनाते ही रहते हैं। रसोई का सामान कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप लोगों को तो कोई चिंता नहीं है। रोज रोज की रोक टोक से परेशान ज्योति जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बहू को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, बहू, घी महंगा हो गया है, यह मुझे भी अच्छे से पता है, लेकिन यह बोलने से पहले तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि घर की रसोई का आधे से ज़्यादा खर्च मेरे पति की पेंशन से चलता है। अगर तुम्हें महंगाई की इतनी ही चिंता हो रही है तो अपनी रसोई अलग कर लो और अपना खर्च अपने पति की कमाई से चलाओ। जब तक मेरे पति की पेंशन से राशन पानी आ रहा है तब तक मुझे तो यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो तुम हमें बात बात पर खाने पीने की चीज़ों पर ताना मारना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं यह सब सहने वाली नहीं हूँ। सास की बात सुनकर बहुत चुपचाप हो गई, क्योंकि सच में उसके ससुर जी की पेंशन से ही रसोई का सारा सामान आता था और थोड़ा बहुत सामान कम पड़ता तो तब उसका पति लेकर आ जाता था। बहुत चुपचाप रहकर अपने कमरे में वापस चली गई। उस दिन से उसने कभी भी अपने सास ससुर के खान पीन पर लेकर कोई बात नहीं कही। ज्योति जी कुछ दिनों से बहू की रोक टोक देख रही थी, इसलिए उस दिन बहू को सही जवाब देकर उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।